बीजेपी के दफ्तर में। कैसे लोग हैं उनको मैं पूछता हूँ, आप एक्शन क्यों नहीं और आप देश के लोगों से माफी मांगो। इस देश का टीवी अखबार हर वो खबर आपसे छुपाएगा जिससे बीजेपी और आरएसएस का नुकसान हो। और सोचिए, मंडल कमीशन के समय जो अखबार झूठ पर झूठ फैला रहा था, जनरल कैटेगरी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरक्षण खत्म करने के लिए, ये भी टीवी वाला नहीं दिखा रहा है। क्योंकि टीवी वाला अगर दिखाएगा तो सरकार बीजेपी की है, आरएसएस की है, मुश्किल में आ जाएगी। टीवी अखबार आपको बिल्कुल खबर नहीं दिखाएगा कि संसद से लेकर लखनऊ के विधानसभा में संग्राम मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। ये वीडियो जो आपने देखा, ये सुनकर हैं, ये दलित समाज से आती हैं, एक पिछड़े समाज के विधायक हैं। ये लोग जो नारा लगा रहे हैं वही जेनजी का नारा है। तो वो तमाम खबरें बीजेपी आपको नहीं दिखाएगा। संसद में खड़गे ने सवाल पूछा कि राम मंदिर चोरी पर कोई तो बोलेगा, चढ़ावा चोरी पर। तो सोचिए, कल तक जो संत पप्पू यादव को जूते मार रहे थे उनकी तस्वीरों पर, वो सारे संत चढ़ावा चोरी पर चुप है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब के सब जो हिंदू धर्म में संत हैं, शंकराचार्य हैं, धर्म के पदों पर जितने हैं वो सब ब्राह्मण समाज से हैं और वो चढ़ावा चोरी पर भी नहीं बोल रहे हैं। आज के अखबार की खबर देखिए, 800 करोड़ में मंदिर बनना था। मंदिर का जो प्रोजेक्ट था वो 800 करोड़ का था, लेकिन इस मंदिर का प्रोजेक्ट हो गया 2200 करोड़। 800 करोड़ और 2200 करोड़ में अंतर समझ में आया? किस लेवल का खेल हुआ है वो समझिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार लिख रहा है। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चढ़ावा ही नहीं दिया उनको कोई हक ही नहीं है सवाल पूछने का। और उससे ऊपर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं महाना, वो कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। अगर आपने चढ़ावा चढ़ाया है तो रसीद दिखाइए। सवाल तो यह है कि रसीद तो दे ही नहीं रहे थे। तो क्या इस देश की जनता जो चढ़ावा चढ़ाती है उस पर विपक्ष को सवाल पूछने का हक नहीं है? तब तो आप कल कहेंगे कि कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारा, सरकार हमारी, भ्रष्टाचार पर पूछने का विपक्ष को हक ही नहीं है। तो इस लेवल की राजनीति चल रही है। अब बताइए कि क्या इस देश में मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाए, सिद्धि विनायक में 18 करोड़ की चोरी हो जाए? इसीलिए संजय राउत ने कहा कि सारे मंदिरों का जो मालिक है वो अब बीजेपी है, इसलिए वहां चोरी हो रही है। लेकिन सच्चाई है कि सारे मंदिरों में आरएसएस समर्थक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस बार अड़ा हुआ है। ये तस्वीर संसद की है दिल्ली में, जहां समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया। दूसरी जो बड़ी खबर है, लखनऊ में विधानसभा में लगातार चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मोर्चा खोला हुआ है। अखबार में खबरें छप रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसमें किसी पुजारी की भूमिका नहीं है। सर, चढ़ावा चोरी में ट्रस्टियों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, और चंपत राय जो हैं वो चले गए हैं, वो उन्होंने मौन धारण कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं? आप बताइए कि कोई किसान जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर ये ट्रस्ट में होता और इस तरह की बड़ी चोरी होती, कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा होता, कोई दलित समाज का आदमी होता, कोई आदिवासी समाज का आदमी ट्रस्ट में होता, चंपत राय, बंसल, अनिल मिश्रा के बदले में, तो ये सब खामोश रहते। 800 करोड़ के मंदिर का बजट 2200 करोड़ हो गया। 7 लाख के फूल की कीमत 14 लाख लिखी गई। पत्थर की कीमतें ज्यादा हुई। तो क्या ये सब लूट नहीं हुआ है? और ये लोग अपने आप को धार्मिक क्लेम कहते हैं और अब कह रहे हैं कि इस पर विपक्ष को सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, क्या विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए? लेकिन सोचिए, टीवी अखबार मौन है। सोचिए, टीवी अखबार जो है वो मौन है। टीवी अखबार में खबरें नहीं चल रही है और सारा खींच कहां उतारा गया? पप्पू यादव पर। क्योंकि पप्पू यादव ने संसद परिसर में चढ़ावा चोरी का नाट्य रूपांतरण कर दिया। और सोचिए, पप्पू यादव पर चप्पल फेंके गए, जूते फेंके गए। क्या पप्पू यादव हिंदू नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक हिंदुओं को कोई तरजीह नहीं है।
जब बात आएगी मेवा खाने की तो ये लोग आपस में बांट लेते हैं। एक भी साधु संत शंकराचार्य ने वहां जाकर प्रदर्शन नहीं किया, न हंगामा किया, न किसी का इस्तीफा मांगा। इसका मतलब है कि इस देश के जितने साधु संत हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं और उनसे चढ़ावा चोरी का कोई मतलब नहीं है। इस देश का टीवी अखबार जो है वो पूरी तरह से साथ है। सोचिए, इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कह दिया कि कौन सी आफत आ जाएगी जल्दी सुनवाई नहीं करेंगे तो। बाद में फिर सुनवाई हुई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं भुइयां साहब, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या फैसला दिया जा रहा है, कौन जज बन रहे हैं, ये सब जनता को जानने का अधिकार है, उसी सुप्रीम कोर्ट से जहां से कॉकरोच शब्द आया था। तो सोचिए कि चढ़ावा चोरी जो है, सोचिए आप, कल्पना कीजिए कि इस देश में धर्म के नाम पर जो सरकार राजनीति कर रही है बीजेपी, धर्म के नाम पर जो सत्ता में आई है, जिसकी राजनीतिक करियर की शुरुआत ही राम मंदिर से हुई। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, आरक्षण लागू हुआ, तब आडवाणी रथ लेकर निकले और कमंडल की बात की और सरकार बीपी सिंह की गिरा दी गई जो मंडल कमीशन लागू हुआ था। और राम मंदिर का आंदोलन वहां से उफान पकड़ता है और इसमें पिछड़े नेता उमा भारती, कल्याण सिंह की तो सत्ता चली जाती है, विनय कटियार, ये सारे पिछड़े वर्ग के नेता थे। आज उमा भारती हाशिए पर है, विनय कटियार हाशिए पर हैं। विनय कटियार ने चढ़ावा चोरी पर जब मुंह खोलना शुरू किया, लगातार बोल रहे थे, तो उनको चुप करा दिया गया। अब वो पर्दे के पीछे से गायब हैं। लेकिन चलिए, कम से कम समाजवादी पार्टी जो है इस पर बैकफुट पर नहीं है और संसद से लेकर विधानसभा तक वो लगातार सवाल पूछ रही है। और नियति देखिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो राम मंदिर का आंदोलन बीजेपी ने छेड़ा, आरएसएस ने छेड़ा, सवर्ण समाज ने छेड़ा। और आज जब चढ़ावा चोरी पर ये सारे लोग घिरे हुए हैं कि भगवान राम का पैसा भी चोरी कर लिए, उसी समय आरक्षण के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा है। और राजस्थान में पुलिस ऐसे दौड़ा रही है जैसे लग रहा है इन पर फूलों की बारिश करनी चाहिए। इस देश में एससी एसटी अपना एससी एसटी एक्ट बचाने के लिए उतरा था तो वहां 14 लोग गोली मार दी गई थी और टीवी नहीं दिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया का दौर है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के सब देख रहे हैं कि कौन उनके आरक्षण के खिलाफ है, कौन हिंदू है जो उनके आरक्षण के खिलाफ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। और ये जातिवाद आपको तब महसूस होगा जब आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जाएंगे, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भागीदारी खोजेंगे। सोचिए, इस देश के किसी भी बड़े मंदिर में ट्रस्टी जो हैं वो ओबीसी के लोग नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, ट्राइबल नहीं है। इस देश की 90% आबादी सिर्फ चढ़ावा चढ़ाती है। उसको संवैधानिक अधिकार के तरह, संवैधानिक अधिकार तो है कि कोई पुजारी बन सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में अभी तक उनको वो धार्मिक अधिकार नहीं मिला है कि किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का आदमी जाके पुजारी बन सकता है। अरे आप एग्जाम कर दीजिए, ट्रस्टी बनने के लिए एग्जामिनेशन हो। यही स्टालिन ने किया था तमिलनाडु में, पुजारी भर्ती के लिए परीक्षा होना था। अरे आप जो पढ़ना है, कर्मकांड, अध्यात्म पढ़वाइए, उसके बाद एग्जाम लीजिए। तो आज भी हिंदू धर्म में जो पुजारी का जो काम है वो पेशा दर पेशा एक ही जाति और परिवार से भी जुड़ा हुआ है। एक ही परिवार, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां करोड़ों का चढ़ावा है, वहां एक ही परिवार के ब्राह्मण समाज के पुजारी बनते आ रहे हैं। सभी ब्राह्मण समाज के लिए भी अलाउ नहीं है। और जाति तो तय है कि अगर दूसरे परिवार से भी कोई होगा तो वो ब्राह्मण समाज का ही होगा। तो चलिए, चढ़ावा चोरी से कम तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों की आंखें खुल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी कटघरे में है। और नियति देखिए कि जिस आरक्षण के खिलाफ राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया गया था, उसी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के समय भी उसको ढकने के लिए आरक्षण खत्म करो का आंदोलन चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज इस पूरे खबर को टकटकी लगाकर देख रहा है और अब उसे समझ में आने लगा है, क्योंकि इस देश के दलित, पिछड़े
पढ़ लिख कर अब सिस्टम के हिस्सा बने हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव भी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।